अगर हमने सिर्फ इस एक ग्राफ को एनालाइज करा होता तो वी कुड हैव प्रिडिक्टेड ऑल दी पास्ट रिसेशंस एंड दिस ग्राफ इज प्रिडिक्टिंग अ रिसेशन वंस अगेन। व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट बहुत सारे नए नोट प्रिंट कर रही है। डॉलर, पाउंड, INR इन सब करेंसीज की वैल्यू गिरती जा रही है। इन्फ्लेशन ऑल अक्रॉस दी ग्लोब बढ़ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लग रही है। और इन सब के बीच हम रिसेशन के ऊपर भी एक डिबेट देख रहे हैं। और रिसेशन की बातें तो कोविड के टाइम से ही चलती आ रही है कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, बट द चांसेस ऑफ अ रिसेशन लुक मैक्सिमम राइट नाउ। इनफैक्ट माइकल बरी, हाँ वही बिग शॉट वाले भैया, माइकल बरी ऑल्सो रिसेंटली सेड दैट दिस रिसेशन कुड बी वर्स दैन द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग रिसेशन के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रिसेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको रिसेशन की बुक डेफिनेशन मिल जाएगी। अ पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन ड्यूरिंग विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर रिड्यूस्ड, जनरली आइडेंटिफाइड बाय अ फॉल इन GDP इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स। इस डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो काफी सब्जेक्टिव है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है कि इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो हमें रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन बताता है, विच सेज दैट रिसेशन इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन GDP इन 2 बैक टू बैक क्वार्टर्स। इसका मतलब अगर बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स के लिए आपके कंट्री की GDP ग्रोथ नेगेटिव है, यानी कि आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, देन दिस इज अ रिसेशन। लेकिन हर कोई इस टेक्निकल डेफिनेशन से अग्री नहीं करता। लोग रिसेशन को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल USA में NBER, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, रिसेशन को 4 फैक्टर्स के बेसिस पे एनालाइज करता है। और ये 4 फैक्टर्स है रियल पर्सनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, रियल कंज्यूमर स्पेंडिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। NBER का कहना है कि आप सिंपली टेक्निकल डेफिनेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको इन 4 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज करना और कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि क्या हम एक रिसेशन में है। सो इज द USA इन अ रिसेशन राइट नाउ? वेल, ये दोनों ही डेफिनेशंस आपको ऑपोजिट आंसर्स देंगे। USA की GDP पिछले 2 महीने से बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उनकी GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन USA टेक्निकली इज इन अ रिसेशन राइट नाउ। बट हाउ इज USA परफॉर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ द 4 फैक्टर्स लिस्टेड बाय NBER? अगर हम रियल इनकम लेवल की बात करें तो इट इज बैक एट द प्री पैंडेमिक लेवल इन USA, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो USA में एम्प्लॉयमेंट इज एट अ ऑल टाइम लो, सो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। तीसरा फैक्टर रियल कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑल्सो एट अ ऑल टाइम हाई राइट नाउ, सो कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एनालाइज करें तो आप यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड देखेंगे। USA की GDP भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इसका मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होती जा रही है। सो दिस 4th फैक्टर सेज कि कुछ तो प्रॉब्लम है। सो इन 4 में से 3 फैक्टर्स आपको एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, एक फैक्टर नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। तो NBER के हिसाब से USA इज नॉट इन अ रिसेशन राइट नाउ। बट वेट यार, ये कितना कंफ्यूजिंग है। एक डेफिनेशन कहती है कि हाँ रिसेशन में है, दूसरी कहती है कि रिसेशन में नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? डोंट वी हैव अ श्योर शॉर्ट वे टू फाइंड आउट कि आर वी इन अ रिसेशन और नॉट? इसका आंसर है बोथ येस एंड नो। आपको याद होगा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हमने सिर्फ इस एक ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करा होता तो वी कुड हैव प्रिडिक्टेड ऑल दी पास्ट रिसेशंस। तो चलिए अब इसी ग्राफ की बात करते हैं और देखते हैं कि ये ग्राफ क्या कहता है। एंड द नेम ऑफ दिस ग्राफ इज बॉन्ड यील्ड कर्व। नाउ व्हाट आर बॉन्ड यील्ड्स एंड हाउ डू बॉन्ड यील्ड रिटर्न्स चेंज? ये थोड़े एडवांस टॉपिक हो जाएंगे इस वीडियो के लिए, बट फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग थिंक स्कूल की ये वीडियो इस टाइम स्टैम्प पे देखो, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। बट फिर भी अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो बॉन्ड बेसिकली एक लोन होता है जो हमारी सरकार हमसे लेती है, सिटीजन से। तो हम गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हैं एंड उस उधार पे गवर्नमेंट हमें कुछ इंटरेस्ट रेट देती है। और सारे बॉन्ड्स की एक मेच्योरिटी पीरियड होती है, 3 महीने से लेकर 10 साल तक हो सकती है। एंड टिपिकली द रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर सपोज टू बी हायर देन द रिटर्न्स ऑन शॉर्ट टर्म बॉन्ड। लेकिन जब भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड का रिटर्न लॉन्ग टर्म बॉन्ड से ज्यादा हो जाए, वी से दैट द बॉन्ड कर्व हैज इन्वर्टेड। And whenever this happens across the market from a 3-month bond to a 10-year bond, we call it a yield curve inversion. और पिछले 50 सालों में जब भी yield curve inversion हुआ है, हमने एक रिसेशन देखा है। 2000 का जो .com बबल था, 2007 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस वक्त भी एक yield curve inversion हुआ था।
So if we check out this graph which basically shows the difference between a 10-year bond return and a 3-month bond return, तो जब भी ये ग्राफ इस ब्लैक लाइन के नीचे आएगा, जीरो के नीचे आएगा, इसका मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड 3-month बॉन्ड का रिटर्न ज्यादा हो चुका है एक 10-year बॉन्ड से। एंड यू कैन सी कि जब भी ऐसा हुआ है 2000 के जस्ट पहले, फिर 2008 के जस्ट पहले हमने एक रिसेशन देखा है, और अभी भी अगर आप देखोगे द डिफरेंस इज वेरी वेरी लो, इट्स 0.21 राइट नाउ। सो यूएसए अब किसी भी टाइम एक रिसेशन में आ सकता है। सो यूएसए के बॉन्ड मार्केट में इवन दो अभी यील्ड का इन्वेजन हुआ नहीं है, बट इट्स वेरी वेरी क्लोज। अगर ऐसा हुआ तो इट्स वेरी वेरी लाइकली दैट यूएसए विल कम इन अ रिसेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन यू मेक मनी इन दिस रिसेशन। बट उसके पहले आई वांट यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस कोट वेरी वेल। You get a recession, you have stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you're not ready. You won't do well in the markets. और इसका सिंपली मतलब है कि रिसेशन और स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस आते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मार्केट में बने रहना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना नहीं है। इनफैक्ट जब भी रिसेशन आए आपको और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यू नो दैट मार्केट इज एट अ वेरी वेरी लो लेवल राइट नाउ। तो लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत ही चीप प्राइस पे वो स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। सो रिसेशन इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन यूज द एम स्टॉक ऐप, एंड एम स्टॉक इज ऑल्सो आवर पार्टनर फॉर दिस वीडियो। और एम स्टॉक्स बेसिकली एक ट्रेडिंग ऐप है जिसकी मदद से आप लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप लोग स्टॉक्स को खरीद और बेच तो सकते ही हो, इसके अलावा आप लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप लोग आईपीओस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो यूजिंग द एम स्टॉक ऐप। So now let's talk about how will a USA recession impact India. USA वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ रिसेशन आया तो उसका रिपल इफेक्ट ग्लोबली पड़ेगा और इंडिया पे भी पड़ेगा। और इंडिया पे इसका मच मोर सीवियर इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज यूएसए इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इंडिया के 70% एक्सपोर्ट्स यूएसए में जाते हैं। Moreover, with a hike in the interest rate by the US federal government, the imports have become costlier and the profit margins have become thinner. और इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पे भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री के जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स में है। सो वी माइट ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ले ऑफ्स इन इंडिया इन द कमिंग मंथ्स। और अगर ऐसा होता है तो नेचुरली आपकी स्पेंडिंग पावर भी कम हो जाएगी। और ऐसे में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी अननेसेसरी खर्चे ना करो, कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी ना दो। एंड डू यू नो दैट द बिगेस्ट एंड मोस्ट यूजलेस एक्सपेंस दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स मेक इज गिविंग अननेसेसरी ब्रोकरेज चार्जेस। और इसमें भी एम स्टॉक आपकी मदद करता है, क्योंकि फॉर अ वन टाइम लाइफ टाइम चार्ज ऑफ ₹999 ओनली, एम स्टॉक विल गिव यू लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में, तो एम स्टॉक का एक दूसरा प्लान भी है जो 999 का नहीं सिर्फ 149 रुपीज का है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप सिर्फ एक वन टाइम लाइफ टाइम फी ऑफ 999 रुपीज पे करते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री एएमसी मिलेगा, आपको कभी भी एएमसी पे नहीं करना पड़ेगा। एंड एम स्टॉक्स इज ट्रूली अ जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। आपने बहुत सारे एप्स एंड फिनटेक्स को क्लेम करते देखा होगा कि हम आपको कोई चार्जेस नहीं लगाते, वी हैव जीरो चार्जेस, जबकि सच्चाई ये है कि उनके बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। लेकिन एम स्टॉक के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे भी कैलकुलेट करके दिखाऊं, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप दिन के सिर्फ 10 ऑर्डर भी देते हो तो आप 24,000 रुपए सेव करोगे ब्रोकरेज में ही अलोन बाय यूजिंग दी एम स्टॉक ऐप। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, you can download the M-Stock app using the link in my description. So finally चलिए बात करते कि अगर इंडिया में रिसेशन आया तो इसका इंडिया के जॉब मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया का जॉब मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ। Growth in jobs increased by only 1% in August from July because of the fear of a global recession. और फिर सितंबर में we actually saw a 20% decline in the job market from the month of August. And this was also the steepest month-to-month fall in the past 17 months. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉइज है उनकी हायरिंग में हमने एक 18% का इंक्लाइन देखा है। इसका मतलब कंपनीज आर एक्चुअली लुकिंग फॉर मोर लीडर्स जो कि आने वाले अनसर्टेन टाइम में कंपनी को मैनेज कर पाए, सही डायरेक्शन में ले सके। और फाइनली इंडिया के वो सेक्टर्स जो कि डायरेक्टली ग्लोबल डिमांड पे डिपेंड नहीं करते
उनका भी एक पॉजिटिव आउटलुक है। तो अगर हम BSFI की बात करें, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, उनके बैलेंस शीट्स काफी हेल्दी लग रहे हैं, तो एक पॉजिटिव आउटलुक है। इसके अलावा विद द राइज ऑफ 5G इन इंडिया, टेलीकॉम कंपनीज का फ्यूचर भी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर बुक है वो इस वक्त बहुत ज्यादा हेल्दी है, काफी ज्यादा डिमांड है और ऑब्वियसली इन कंपनीज को एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, एक रिसेशन आने वाला है नहीं। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक और इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks.